जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल में, जहां हम माँ आदिशक्ति की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर हम सुन रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती की दिव्य कथा, जो केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि माँ की असीम शक्ति, करुणा और न्याय का जीवंत स्वरूप है। पिछले अध्याय में हमने सुना कि कैसे देवताओं के तेज से माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ और उन्होंने अधर्म के विनाश का संकल्प लिया। अब आज हम प्रवेश कर रहे हैं द्वितीय अध्याय में, जहाँ माँ का रौद्र और अद्भुत युद्ध रूप हमें देखने को मिलेगा। यह अध्याय हमें उस क्षण में ले जाता है जब अहंकार में डूबा हुआ महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ माँ को चुनौती देता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह किस दिव्य शक्ति से टकराने जा रहा है। माँ का हर प्रहार केवल युद्ध नहीं बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के अंत का संदेश है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ मन को शांत कर माँ का स्मरण करते हुए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय। भक्तों, द्वितीय अध्याय की इस महान कथा में प्रवेश करने से पहले आइए एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं कि आखिर महिषासुर कौन था और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और वह इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। प्राचीन समय में एक असुर था, रंभासुर। वह अत्यंत पराक्रमी और महत्वाकांक्षी था। उसके मन में एक ही इच्छा थी कि उसे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो तीनों लोकों पर शासन कर सके। इस उद्देश्य से उसने कठोर तपस्या की और देवताओं को प्रसन्न किया। एक दिन जब वह वन में विचरण कर रहा था, तब उसकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर महिषी पर पड़ी। वह साधारण भैंस नहीं थी बल्कि एक दिव्य शक्ति से युक्त थी। रंभासुर उस पर मोहित हो गया और उसी के साथ रहने लगा। समय बीता और उस संबंध से एक अद्भुत संतान का जन्म हुआ, जिसका नाम था महिषासुर। क्योंकि उसकी माता भैंस थी, इसलिए उसमें भैंसे का रूप धारण करने की क्षमता थी और पिता से उसे असुरों की अपार शक्ति प्राप्त हुई। यही कारण था कि वह कभी मनुष्य कभी भैंसा इस प्रकार रूप बदलकर युद्ध करता था। लेकिन उसकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। युवावस्था में पहुंचते ही महिषासुर ने भी अपने पिता की तरह कठोर तपस्या की। उसने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए, तब महिषासुर ने एक विचित्र वरदान मांगा। हे प्रभु, मुझे किसी भी देवता, दानव या पुरुष द्वारा मारा ना जा सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया क्योंकि महिषासुर ने स्त्री को कमज़ोर समझकर उससे मरने की संभावना को नज़रअंदाज कर दिया था। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वरदान प्राप्त होते ही महिषासुर का अहंकार और बढ़ गया। उसने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं पर आक्रमण कर दिया और धीरे धीरे तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। देवता पराजित होकर इधर उधर भटकने लगे और इसी अन्याय को समाप्त करने के लिए आदिशक्ति माँ दुर्गा का अवतार हुआ। तो भक्तों, अब जब हम महिषासुर की उत्पत्ति और उसके अहंकार की जड़ को समझ चुके हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में। संपूर्ण सृष्टि में अशांति का अंधकार छाया हुआ था। धर्म कमज़ोर पड़ रहा था और अधर्म अपने चरम पर था। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह युद्ध 100 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। इस लंबे संघर्ष में देवताओं ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन असुरों का बल और क्रूरता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और अंततः वह समय आया जब देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था एक अत्यंत शक्तिशाली असुर, महिषासुर। वह केवल बलशाली ही नहीं बल्कि अत्यंत चालाक और घमंडी भी था। उसने अपनी माया और शक्ति से देवताओं को पूरी तरह पराजित कर दिया। पराजय के बाद इंद्र का सिंहासन छिन गया। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु सभी देवताओं के अधिकार समाप्त हो गए और महिषासुर स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा। अब स्थिति यह हो गई कि जो देवता कभी संसार के रक्षक थे, वह आज असहाय होकर भटक रहे थे। वे पृथ्वी पर साधारण मनुष्यों की तरह रहने लगे। उनके पास न शक्ति थी न सम्मान था। उनके चेहरे पर केवल एक ही भाव था, निराशा और पीड़ा।
अंततः सभी देवता एकत्र हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि अब इस संकट का समाधान केवल त्रिदेव ही कर सकते हैं। वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई। हे सृष्टिकर्ता, महिषासुर ने हमें पराजित कर दिया है। उसने हमारे सभी अधिकार छीन लिए हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुनी और गंभीर हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु और महादेव के पास पहुँचे। देवताओं ने तीनों देवों के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। महिषासुर के अत्याचार से हमें मुक्त कराइए। देवताओं की यह पीड़ा सुनकर भगवान विष्णु और महादेव के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उनके शरीर से एक प्रचंड तेज निकला, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। धीरे धीरे सभी देवताओं के शरीर से भी तेज निकलकर उसी स्थान पर एकत्रित होने लगा। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि पूरा आकाश जगमगा उठा। और फिर उस दिव्य प्रकाश से प्रकट हुई माँ दुर्गा। उनका स्वरूप अद्भुत था, तेजस्वी, दिव्य और साथ ही भयंकर। उनके अनेक हाथ थे, हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र था। अब एक एक करके सभी देवताओं ने अपनी शक्ति माँ दुर्गा को अर्पित की। शिवजी ने दिया त्रिशूल, विष्णु जी ने दिया सुदर्शन चक्र, इंद्र ने दिया वज्र, वरुण ने दिया पाश, अग्नि ने दी शक्ति, वायु ने दिया धनुष और बाण। देवी का स्वरूप और भी शक्तिशाली होता गया। इसी समय एक विशाल और तेजस्वी सिंह प्रकट हुआ जो माँ दुर्गा का वाहन बना। उसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि पर्वत भी कांप उठे। अब माँ दुर्गा ने सिंह पर आरूढ़ होकर एक ऐसी गर्जना की जिससे तीनों लोग हिल उठे। यह केवल एक आवाज़ नहीं, यह थी अधर्म के अंत की घोषणा। जब महिषासुर ने यह गर्जना सुनी तो वह क्रोधित हो उठा। उसने अपने दूतों से पूछा, यह कौन है जो मुझे चुनौती देने का साहस कर रहा है? जब उसे बताया गया कि एक स्त्री युद्ध के लिए आई है तो वह हंस पड़ा। एक स्त्री, वह भी मुझे चुनौती दे रही है? महिषासुर ने तुरंत अपनी विशाल सेना को आदेश दिया, जाओ उस स्त्री को पकड़कर मेरे सामने लाओ। असुरों की सेना युद्ध भूमि में पहुंची। चारों ओर धूल उड़ने लगी। रथों की आवाज़, हाथियों की चिंगाड़ और सैनिकों की गर्जना गूंजने लगी। और सामने थी माँ दुर्गा, शांत, स्थिर और अडिग। भक्तों, अब वह क्षण आ चुका था जिसका पूरे ब्रह्मांड को इंतज़ार था। एक ओर थी माँ दुर्गा, शांत लेकिन भीतर से अग्नि समान प्रचंड, और दूसरी ओर थी महिषासुर की विशाल सेना, अहंकार और क्रूरता से भरी हुई। जैसे ही असुरों की सेना युद्ध भूमि में आगे बढ़ी, आकाश में काले बादल छा गए। धरती कांप उठी और वातावरण में एक विचित्र भय व्याप्त हो गया। महिषासुर के सेनापतियों ने बिना देर किए आक्रमण का आदेश दे दिया। हजारों असुर एक साथ माँ दुर्गा की ओर बढ़े। उनके हाथों में भालें, तलवारें, गदाएं और अग्निबाण थे। एक ही क्षण में आकाश बाणों से भर गया, लेकिन माँ दुर्गा अडिग खड़ी रही। माँ दुर्गा ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने धनुष को उठाया और फिर उनके बाणों की वर्षा शुरू हो गई। उनके हर बाण में इतनी शक्ति थी कि वह एक साथ कई असुरों को भेद देता था। कुछ ही क्षणों में असुरों की पहली पंक्ति धराशायी हो गई। अब देवी का सिंह भी युद्ध में कूद पड़ा। उसकी गर्जना इतनी भयंकर थी कि असुरों के हृदय कांप उठे। वह एक एक करके असुरों को अपने पंजों से पकड़ता, उन्हें जमीन पर पटकता और अपने तीखे नाखूनों से चीर देता। युद्ध भूमि अब रक्त से लाल होने लगी थी। अब महिषासुर का प्रमुख सेनापति चिक्षुर आगे बढ़ा। वह अत्यंत बलशाली और युद्ध में निपुण था। उसने क्रोध में भरकर माँ दुर्गा पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन देवी ने अपने बाणों से उसके सभी बाणों को काट दिया। फिर एक तेज प्रहार में देवी ने चिक्षुर को भेद डाला। वह वहीं गिर पड़ा, निशब्द हो गया। अपने सेनापति की मृत्यु से क्रोधित होकर चामर और उदग्र आगे बढ़े। चामर ने गदा से प्रहार किया, लेकिन देवी के सिंह ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। उसी समय देवी ने अपने त्रिशूल से उसे भेद दिया। दूसरी ओर उदग्र ने तलवार से आक्रमण किया, लेकिन देवी ने एक ही वार में उसका अंत कर दिया।
अब युद्ध और भी भयानक हो गया। असुरों की संख्या इतनी अधिक थी कि वे चारों ओर से देवी को घेरने लगे, लेकिन माँ दुर्गा हर दिशा में एक साथ प्रहार कर रही थी। उनके अनेक हाथों से निकलते अस्त्र शस्त्र असुरों के लिए काल बन गए थे। अब महिषासुर के और भी शक्तिशाली सेनापति महाहनु और बिडाल युद्ध में उतरे। महाहनु ने अपनी विशाल गदा से प्रहार किया, लेकिन देवी ने उसे रोककर उसी गदा से उसका अंत कर डाला। बिडाल ने चालाकी से पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन देवी ने तुरंत मुड़कर अपने त्रिशूल से उसे भेद दिया। अब दुर्धुर और दुर्मुख से मिलकर हमला किया। उन्होंने मिलकर देवी को घेर लिया, लेकिन माँ दुर्गा ने अपने चक्र से उनके अस्त्रों को नष्ट कर दिया और फिर एक ही क्षण में दोनों का वध कर दिया। अब माँ दुर्गा का रूप और भी उग्र हो गया। उन्होंने आँखों अग्नि के समान लाल थी। उनके चेहरे पर दिव्य क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उनके हर प्रहार में अब और भी अधिक शक्ति आ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं काल युद्ध भूमि में उतर आया हो। आकाश में खड़े देवता यह दृश्य देखकर उत्साहित हो उठे। उन्होंने जय जयकार करना शुरू कर दिया। जय माँ दुर्गा, जय आदिशक्ति। उनकी स्तुति से वातावरण और भी दिव्य हो गया। अब असुरों की सेना पूरी तरह टूट चुकी थी। चारों ओर केवल पराजय, भय और विनाश दिखाई दे रहा था। जो असुर बच गए थे वे भागने लगे। महिषासुर की पूरी सेना नष्ट हो चुकी थी। उसके सभी बलशाली सेनापति मारे जा चुके थे। अब युद्ध भूमि में केवल एक ही शक्ति शेष थी, वह था स्वयं महिषासुर। जब उसे अपनी सेना के विनाश का समाचार मिला तो उसके क्रोध की सीमा पार कर गई। उसकी आंखों में अग्नि जल उठी और वह स्वयं युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। महिषासुर ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही अपना असली रूप धारण किया, एक विशाल भयंकर भैंसे का रूप। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी। वह अपने सींगों से पर्वतों को उखाड़ सकता था और अपने पैरों से धरती को चीर सकता था। अब सामने सामने थे, एक ओर अधर्म का प्रतीक महिषासुर और दूसरी ओर धर्म की रक्षा करने वाली माँ दुर्गा। कुछ क्षणों के लिए पूरा ब्रह्मांड मानो थम गया। महिषासुर ने बिना देर किए देवी पर आक्रमण कर दिया। वह अपने विशाल सींगों से प्रहार करता, अपने पैरों से धरती को रौंदता, लेकिन माँ दुर्गा ने अत्यंत सहजता से उसके हर आक्रमण को विफल कर दिया। महिषासुर केवल बलशाली ही नहीं बल्कि मायावी भी था। वह बार बार अपना रूप बदलने लगा, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मनुष्य। हर बार वह नए रूप में देवी पर हमला करता, लेकिन माँ दुर्गा हर रूप में उसे परास्त करती रही। एक समय ऐसा आया जब महिषासुर ने सिंह का रूप धारण किया। तब देवी का सिंह भी उससे भिड़ गया। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ, लेकिन अंततः देवी के सिंह ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब माँ दुर्गा ने अपने अस्त्रों का पूर्ण प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने अपने चक्र से प्रहार किया, अपने बाणों से उसे घायल किया और फिर अपने त्रिशूल से उसे बार बार आघात पहुंचाया। महिषासुर अब कमज़ोर पड़ने लगा था। कथा में आता है कि माँ दुर्गा ने युद्ध के दौरान मधुपान किया और हंसते हुए कहा, हे मूर्ख, जब तक मैं पी रही हूँ तब तक तू गरज ले, इसके बाद तेरा अंत निश्चित है। यह सुनकर महिषासुर और भी क्रोधित हो गया। अब युद्ध अपने अंतिम चरण में था। महिषासुर ने फिर से भैंसे का रूप धारण किया और पूरी शक्ति से देवी पर हमला किया। तभी माँ दुर्गा ने एक निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने अपने पैर से महिषासुर को दबा लिया और जैसे ही वह अपने असली रूप में आने लगा, उसी क्षण माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसे भेद दिया और एक ही प्रचंड प्रहार में महिषासुर का अंत हो गया। जैसे ही महिषासुर का वध हुआ, पूरा आकाश जय माता के जयकारों से गूंज उठा। देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ दुर्गा की स्तुति करते हुए कहा, हे माँ, आपने हमें अधर्म से मुक्त किया, आप ही हमारी सच्ची रक्षक हैं। इस प्रकार धर्म की अधर्म पर विजय हुई, सत्य ने असत्य को परास्त किया और संसार में फिर से शांति स्थापित हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य की जीत होती ही है। और जब भी संसार में अन्याय बढ़ता है, माँ शक्ति किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होती है।
यह था दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय, जिसमें हमने देखा माँ दुर्गा की अपार शक्ति, उनके साहस और अधर्म के विनाश का दिव्य रूप। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप आगे भी ऐसी ही भक्ति से जुड़ी कथाएं सुन सकें। अगले भाग में हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का तृतीय अध्याय, जहां एक नई कथा और नई लीलाएं आपका इंतज़ार कर रही हैं। जय माता दी।